Hey guys, welcome back to the another video of Boston Campus. This is Ajay Singh. Basically, I am an English language trainer. I have been teaching English since last 1.5 decades. Dear viewers, in this video we are going to talk about how to learn to speak fluent English. Yes, guys, there are so many people they are looking for someone who may suggest them how they may begin to speak fluent English. So in this video we are going to cover this topic in detail. So let's begin this video. बच्चों देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है किसी भी भाषा को बोलने के लिए उस लैंग्वेज को समझना। जी हाँ, ज्यादातर लोग इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि वो अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन व्यूअर्स, जब तक आप किसी भी भाषा को समझ नहीं रहे, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है या कोई अन्य लैंग्वेज है, तो देखिए, हमेशा अगर आप केवल चाहते हैं कि मैं बोलना सीखना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला है जब तक आप किसी लैंग्वेज को समझना स्टार्ट नहीं करते हैं। जी हाँ, अगर आप एक भाषा को बहुत अच्छे से बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसको समझना सीखना होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं समझना सीखने के लिए, तो बच्चों, समझना सीखने के लिए पहले आपको उस लैंग्वेज को सुनना होगा। जी हाँ, ज्यादातर लोग केवल ये मानते हैं कि इंग्लिश बोलना एक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है और हम केवल अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देंगे और हमें ये चीज बहुत अच्छे से आ भी जाएगी। तो बच्चों, ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, अगर हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो पहले हमें अंग्रेजी को समझना होगा कि क्या मुझसे पूछा गया है, क्या मुझे इस चीज का जवाब देना है। और इस चीज को समझने के लिए पहले आपको उस चीज को सुनना होगा कि लोग बाग किस पैटर्न में, किस फॉर्मेट में क्या आपसे पूछते हैं और क्या आप उसका सही जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कैसे आप एक ऐसी भाषा को जिसके आप नेटिव स्पीकर नहीं है मास्टर कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप हिंदी की बात करें जो नॉर्मली हमारी लैंग्वेज है, हमने चाइल्डहुड से आज तक उसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया है कि हम उसके एक्सपर्ट बन चुके हैं। अब हमसे कोई कुछ भी पूछे तो हम बिना हिचकिचाए जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम वर्ड्स जानते हैं, लेकिन उन वर्ड्स को लेकर के कभी हमने ना प्रैक्टिकल नहीं किया होता। यही एक वजह होती है कि जब भी इंग्लिश स्पीकिंग की बात आती है तो वो लोग जो हाई क्वालिफाइड भी हैं नर्वस फील करते हैं और इसी वजह से कभी वो एक प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम बात करें स्पीकिंग की, तो जैसे अभी मैंने बताया, पहले आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करना होगा, आप चीजों को समझना स्टार्ट करें। और समझना स्टार्ट करने के लिए आपको लिसनिंग पे काम करना होगा। जी हाँ, अगर आपके पास लिसनिंग का एनवायरमेंट नहीं भी है तो आप रीडिंग के थ्रू भी इस चीज को कर सकते हैं। देखिए, हर चीज टाइम लेती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं ये केवल 2, 3, 4 या 6 महीने का कोर्स है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, ये एक लैंग्वेज है, इसमें उतना ही टाइम आपको देना होता है जितना आप किसी अन्य लैंग्वेज को सीखने के लिए देते हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में जब हिंदी बोलना सीखा था तो आपने 3, 4 या 6 महीने में नहीं सीखी, आपने उसमें सालों का टाइम दिया, सालों की प्रैक्टिस की, तब जाकर के आप उसको फ्लुएंटली बोलने लगे हैं। वही चीज इंग्लिश के साथ में भी है। ज्यादातर लोग बाग यही मानते हैं कि वो डायरेक्टली ना फ्लुएंट बोलना स्टार्ट कर देंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको बोलने के लिए चीजों को समझना होगा, समझने के लिए चीजों को सुनना होगा। सुनने के जगह अगर आप चाहें, अगर आपके पास वो एनवायरमेंट नहीं है, तो आप रीडिंग भी कर सकते हैं। अब बात आती है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है जो आपको पता है कि हाँ, हम हिंदी में कैसे बोलते हैं। अब जब आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं तो इंग्लिश में आप बहुत बड़े वाक्य ना बनाएं। जी हाँ, आपको छोटे छोटे वाक्य बनानी है और आप स्टार्टिंग वर्ड्स के साथ में भी कर सकते हैं, जैसे कि थैंक यू वेरी मच, नो थैंक्स, कम हियर, सिट डाउन, व्हाट नेक्स्ट। तो ये इस तरह के छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिन्हें आप पर डे में यूज कर सकते हैं एक कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। क्योंकि देखिए, इंग्लिश में अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो इंग्लिश इंप्रेसिव नहीं है। इंग्लिश का बोले जाना तभी प्रभावी माना जाता है जब आप इसको एक कॉन्फिडेंस के साथ में बोले, एक फ्लो के साथ में बोले। इसीलिए हमेशा जब भी इंग्लिश की बात आती है तो रिक्वायरमेंट होती है फ्लुएंट स्पीकिंग की। जी हाँ, अब फ्लुएंसी के लिए अगर हम बात करें तो देखिए, ये चीज आपको डिसाइड करनी होती है कि आप दो वर्ड्स के बीच में कितना गैप क्रिएट करते हैं। जी, फ्लुएंसी का मतलब कभी ये नहीं होता कि हम 1 मिनट में बहुत ज्यादा वर्ड्स बोलें, इसकी जरूरत भी नहीं होती। आपको एक
आइडिया होना चाहिए कि मैं दो वर्डों के बीच में इतना गैप क्रिएट करता हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बोलने के साथ साथ हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि सामने वाला जो आपका लिसनर है वो आपकी बात को प्रॉपर वे में समझ सके। देखिए, उस लैंग्वेज का भी कोई फायदा नहीं है अगर आपकी जो ऑडियंस है वो आपको प्रॉपर वे में नहीं सुन पा रही है, नहीं समझ पा रही है। अब बात आती है बच्चों, पहले आपने इंग्लिश को समझना है। समझने के लिए आप उसको सुने या पढ़ें। अब आपने जो भी सुना या पढ़ा, आप बोलने से पहले अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है तो आप उन चीजों को छोटे छोटे वाक्यों में लिख करके तैयार करें। जी हाँ, ज्यादा बड़े वाक्य आपको नहीं बनाने हैं, बहुत छोटे, जितना छोटा हो सकता है, और उन वाक्य को प्रैक्टिस करना है डेली, बिना किसी हेजिटेशन के। जब आप ये काम करने लग जाते हैं फिर आप धीरे धीरे थोड़े बड़े वाक्यों की तरफ जा सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको रिकमेंड करूंगा केवल 4 से 5 मिनट के लिए आप पर डे में उन छोटे छोटे वाक्यों के थ्रू अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें। जी हाँ, प्रयास एक दो दिन के लिए नहीं होता, ये टाइम लेता है। हर चीज टाइम टेकिंग होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो पहले आप इस चीज को अपने होम एनवायरमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी के भी साथ में हैं तो वो जो कॉमन से वर्ड्स होते हैं, हेलो, हाय, हाउ आर यू, ऑल दिस, तो आप इनको इंग्लिश में बोलने की स्टार्टिंग करें। देखिए, इंग्लिश बोलना एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक हेजिटेशन को फेस करना अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जब भी कभी आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग लें, आप अपने होम एनवायरमेंट से सीखना चाहते हैं, आप किसी बुक के थ्रू ये करना चाहते हैं या यूट्यूब वीडियोस के थ्रू ये करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उस चीज को खुद से प्रैक्टिस करना। जी हाँ, दोबारा मैं बताऊंगा, ये इस तरीके का कोर्स नहीं है कि हम इसको 3 महीने या 4 महीने में बहुत अच्छे से कमांड कर लेंगे। नहीं, ये टाइम लेता है, और इस टाइम लेने के बीच आपको इस चीज को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा कि मैं जो भी बोल रहा हूं कॉन्फिडेंसली बोल सकता हूं और एक्यूरेटली बोल सकता हूं। स्टार्टिंग में आपको 5 मिनट के लिए वो चीजें पता होनी चाहिए जो आप नॉर्मली यूज करते हैं। जैसे ही आप वो चीजें कॉन्फिडेंटली बोलने लग जाते हैं, अब नेक्स्ट आपको 5 मिनट की जगह वही चीज 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम पीपल से आप जब वो चीज बार 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 प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मुझसे क्या चीज पूछी जाती है। और अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं भी पता है तो बाकी बाद में आप उस चीज को अच्छे से सर्च कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से। आपको पता चल जाता है कि ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है और इस चीज का सही जवाब ये होता है। अब आपको केवल बोलने पे नहीं, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग को भी उतनी ही वैल्यू देनी होगी अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।